through ये ऑपरेशन सिंदूर की जो ब्रीफिंग थी, वो 2 महिला ऑफिसर आर्मी और एयरफोर्स की, दोनों ने ब्रीफ किया और उसमें जो पहला नाम था, वो सोफिया कुरैशी का है। नाम काफ़ी है, बाकी मैंने इशारा कर दिया, आप समझ जाएँगे। जो लोग पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान ये सब बात करते हैं, उनके लिए ये संदेश है। सोफिया कुरैशी किसी भी कौम की हों, वो भारतीय हैं और उनके लिए भारत ही उनके दिल में बसता है, ये साबित कर दिया। इसलिए कोई किसी के इस पे संदेह ना करे। हाँ, वैसे लोग जो पाकिस्तान का गुण गाते हैं, उनको थोड़ा सचेत होने की आवश्यकता है। खैर, इस पूरे ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा? ऑपरेशन पर चर्चा करने के पहले सिंदूर इस शब्द का और सिंदूर का सिग्निफिकेंस क्या है, ये बताना चाहते हैं। सिंदूर हमारे यहाँ महिलाएँ लगाती लगाती हैं और ख़ास तौर से सुहागन महिलाएँ जो अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करती हैं, वो सिंदूर लगाती हैं। आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुतों को नहीं पता होगा कि सिंदूर होता क्या है? सिंदूर असल एक एक पौधे में, एक पेड़ से फल का एक रूप होता है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और इसे मैंने खुद अपने हाथों लिया है। महाराष्ट्र में हमारे एक साथी हैं, जिनका बड़ा एक फार्म हाउस है मुंबई के आसपास। मुंबई से 2 ढाई घंटे की रास्ते पर है और उसी फार्म में ये सिंदूर का पेड़ है उनके पास। उन्होंने जब मुझे पहली बार ये दिया, तो मैं हैरान रह गया जब मैंने इसके फल को तोड़ा, तो उसमें से अ, जो निकला फल, वो लाल कलर का था। जब मैंने उसे मिक्स किया तो पूरा एक प्रकार से सिंदूर जैसा वो बन गया। हालाँकि सिंदूर बनाने की एक प्रक्रिया है, फिर इसको चूने के साथ, पारा के साथ और मिलाया जाता है। पारा के साथ तो बहुत कम, लेकिन चूने के साथ मिलाने की एक परंपरा है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये महिलाएँ क्यों अपने माथे पे लगाती हैं? तो वैज्ञानिक पक्ष इसका ये है कि ये रक्तचाप को नियंत्रित करता है और मस्तिष्क को ठंडा रखता है। अब इससे आप कल्पना कीजिए कि महिलाएँ कितनी शक्तिशाली होती हैं, उनका मस्तिष्क कितना मजबूत होता है, पुरुषों के मुकाबले कई गुना मजबूत होता है और इसीलिए उनके मस्तिष्क को नियंत्रित करने के लिए हमारे यहाँ इस तरह की परंपरा है जो संपूर्ण वैज्ञानिक है। उनका मस्तिष्क कूल रहे, उनका रक्तचाप नियंत्रण में रहे, इसलिए नाम दिया गया कि अपने सुहाग की रक्षा के लिए ये सुहाग का एक सिंबल भी कहा गया। लेकिन इसे एक सुहाग का सिंबल भी कहा गया। लेकिन आप इसे उस रूप में ना भी देखें, तो वैज्ञानिक रूप से इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। हालाँकि ऐतिहासिक कहानी ये है कि ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी इस सिंदूर की चर्चा है। अब सिंदूर इसलिए नाम दिया गया, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, कि आपने सिंदूर मिटाया था। 16 अप्रैल को शादी हुई, 19 को रिसेप्शन हुआ, 22 को आपने एक नई शादीशुदा लड़की के मांग की सिंदूर मिटा दी, धर्म का नाम पूछ करके मिटा दी। तो उस धर्म की ध्वजा को, धर्म के सिंबल को सामने रख करके प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया कि ऑपरेशन सिंदूर ही इसका नाम रखा जाए और जिसने हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माताओं के सिंदूर की को उजाड़ा है, हम उसको पूरी तरह से उजाड़ेंगे, ये संकल्प दोहराया। 22 अप्रैल की घटना है और आज 7 मई है। 14 जून के अंदर भारत सरकार ने इंतकाम ले लिया, बदला ले लिया। याद कीजिए 1971 का युद्ध, आज से
ठीक 51 वर्ष पहले, 51 वर्ष पहले हमने फुल फ्लेजेड वॉर लड़ा, आखिरी वॉर जो कारगिल का था 1999 का, वो एक उस तरह का वॉर नहीं था, एनक्रोचमेंट था, लड़ाई लड़े, युद्ध ही था, लेकिन उस तरह से नहीं था। एक देश के रूप में 1971 का युद्ध हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे, और उसका प्रतिफल क्या हुआ? पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट गया, बांग्लादेश बना और पाकिस्तान। और दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब 90,000 से अधिक सैनिकों ने सरेंडर किया किसी देश के सामने, अपनी हार कबूल की, और उस देश ने सभी 90,000 सैनिकों को बंदी बना करके राम के आदर्श को स्थापित करते हुए छोड़ दिया। चाहता तो 90,000 का कत्लेआम हो सकता है। ये उस देश के लिए बहुत बड़ी सबक है, और उस देश को कम से कम समझना चाहिए जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री जो इमरान खान जेल में है, उनके साथ जो कुकर्म किया जा रहा है, उसकी तुलना तो तैमूर से भी नहीं हो सकती, औरंगजेब से भी नहीं हो सकती, गजनी से भी नहीं हो सकती। खबर आ रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ बलात्कार किया गया है। एक पुरुष पूर्व प्रधानमंत्री, उनके साथ जेल में मेजर ने अप्राकृतिक संबंध बनाए। इससे बीभत्स देश की कल्पना सृष्टि में की जा सकती है। जिस किसी को भी धर्म और धर्म के नाम पर बनने वाले देश पाकिस्तान से थोड़ी सी भी सौहृदयता बची है, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि आप उस देश के प्रति अपना नजरिया बदल लीजिए। वो देश अपने पूर्व प्रधानमंत्री की क्या गति कर रहा